नमस्कार, इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में सोमवार की सुबह मिक्स्ड ट्रेंड देखा जा रहा है क्योंकि इन्वेस्टर्स प्रमुख टेक अर्निंग्स, फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट डिसीजन के साथ साथ नॉन फार्म पेरोल्स डेटा, ISM, मैन्युफैक्चरिंग PMI, जॉब ओपनिंग्स आदि सहित महत्वपूर्ण डेटा रिलीज के साथ साथ शुरू होने वाले इवेंटफुल वीक पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इन्वेस्टर्स इस साल दरों में कटौती के समय के बारे में संकेतों की तलाश में रहेंगे। दिलचस्प बात यह है कि बिटकॉइन की कीमत में हालिया ट्रेंड रिवर्सल को एक बार फिर परीक्षण से गुजरना होगा। प्रमुख घोषणा ग्लोबल रिस्क उठाने की क्षमता के लिए एक चुनौती पेश करेगी, जबकि अगले हफ्ते एक महत्वपूर्ण स्थिति के लिए मंच तैयार करेगी। उस बैकड्रॉप में बिटकॉइन मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी पिछले हफ्ते $39,000 से नीचे गिरने के बाद $42,000 का आंकड़ा पुनः प्राप्त करने का प्रयास कर रही है। सबसे पुरानी क्रिप्टो करेंसी हाल ही में 0.06% गिरकर $41,957 पर थी। ये याद रखा जा सकता है कि 2 हफ्ते पहले यूएस में पहले स्पॉट बिटकॉइन ETF की लिस्टिंग के बाद बिटकॉइन अपने पीक पर लगभग 20% गिर गया था। सेलिंग प्रेशर आंशिक रूप से ट्रेडर्स द्वारा ग्रेस्केल बिटकॉइन ट्रस्ट GBTC में अपनी स्थिति को कम करने से शुरू हुआ था, जो जनवरी में अपने मुनाफे को दुगना करने के लिए क्लोज एंडेड ट्रस्ट से ETF में परिवर्तित हो गया था। दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी इथेरियम का ट्रेड लगातार निचले स्तर पर चल रहा है। इसने हाल ही में 0.43% की गिरावट के साथ $2,257 पर ट्रेड किया। इस बीच ब्रॉडर मार्केट्स में मिक्स्ड ट्रेंड का अनुभव हो रहा है। बाइनेंस का BNB टोकन, सोलाना का SOL, कार्डानो का ADA और अवलांच का AVAX मजबूती के संकेत दिखा रहा है। पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप 0.45% घटकर $1.61 ट्रिलियन हो गई। दूसरी ओर टोटल क्रिप्टो मार्केट का वॉल्यूम 31.6% बढ़कर $42.3 बिलियन हो गया। DeFi में टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $4.5 बिलियन है और सभी स्टेबल कॉइन्स $37.6 बिलियन है, जो टोटल क्रिप्टो मार्केट के 24 आवर के वॉल्यूम का क्रमशः 10.6% और 88.8% का प्रतिनिधित्व करता है। बिटकॉइन का प्रभुत्व वर्तमान में 50.9% है, जो दिन भर में 0.06% की वृद्धि दर्शाता है। इसी के साथ टॉप 15 टोकन का बैरोमीटर IC15 इंडेक्स 0.07% गिरकर 53,740 पर आ गया। इस बीच हाल ही में लॉन्च किए गए स्पॉट बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी ETF का ग्रुप 11 जनवरी को ट्रेडिंग के लिए खुलने के बाद पहली बार कंबाइंड नेगेटिव फ्लोज देख रहा है। हालांकि BlackRock iShares बिटकॉइन ETF शुक्रवार को पहला बन गया। हाल ही में लॉन्च किए गए स्पॉट बिटकॉइन प्रोडक्ट्स के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट $2 बिलियन तक पहुंच जाएगा। बाइनेंस ने अपने ग्लोबल फुटप्रिंट का विस्तार करते हुए थाईलैंड में अपना पूर्ण पैमाने पर डिजिटल एसेट एक्सचेंज और ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। गल्फ फाइनेंस द्वारा संचालित प्लेटफॉर्म ने थाईलैंड के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंसेस एंड सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन से आवश्यक लाइसेंस प्राप्त किए हैं। प्लेटफॉर्म, जो केवल इन्विटेशन फेज के साथ शुरू हुआ था, अब थाई यूजर्स को लोकल करेंसी का उपयोग करके डिजिटल एसेट खरीदने और बेचने के लिए एक सहज अनुभव प्रदान करता है। इसकी डेडिकेटेड ऑर्डर बुक थाई बाट ट्रेडिंग पेयर्स के लिए तैयार की गई है, जो स्मूथ ट्रांजैक्शंस की सुविधा प्रदान करती है और ओवरऑल ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को बढ़ाती है। बाइनेंस TH बाइनेंस कजाकिस्तान के साथ भी जुड़ा हुआ है, जो अस्ताना फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी द्वारा सुपरवाइज्ड एक रेगुलेटेड डिजिटल एसेट एक्सचेंज है, जो डिजिटल एसेट ब्रोकरेज सर्विसेज तक पहुंच प्रदान करता है। FTX एक फ्रॉडुलेंट क्रिप्टो फर्म कैश की जमाखोरी कर रही है और उन कस्टमर्स को भुगतान करने के लिए क्रिप्टो करेंसी बेच रही है जिनके अकाउंट 2022 में प्लेटफॉर्म के कोलैप्स के बाद से फ्रीज कर दिए गए थे। कंपनी के 4 सबसे बड़े सहयोगी, जिनमें FTX ट्रेडिंग लिमिटेड और अल्मीडा रिसर्च LLC शामिल हैं, ने ग्रुप के कैश पाइल को 2023 के अंत में लगभग $4.4 बिलियन तक दुगना कर दिया है। FTX ने 8 दिसंबर तक डिजिटल एसेट बेचकर और बिटकॉइन डेरिवेटिव्स ट्रेड्स का संचालन करके $1.8 बिलियन जुटाए। कंपनी एक्सचेंज को फिर से शुरू करने के विकल्प तलाश रही है। प्लेटफॉर्म के कोलैप्स के बाद से बैंक्रप्सी एडवाइजर्स छोटे अकाउंट को लाभ पहुंचाने के लिए एसेट्स पर नजर रख रहे हैं और डील्स कर रहे हैं। दुनिया का लीडिंग क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज और वेब3 कंपनी बिटगेट ने सभी यूजर्स के वॉलेट एड्रेस को मल्टी पार्टी कंप्यूटेशन टेक्नोलॉजी में अपग्रेड करके अपने प्लेटफॉर्म वॉलेट सिक्योरिटी को उन्नत किया है। ये स्ट्रेटेजिक अपडेट यूजर सिक्योरिटी के प्रति बिटगेट की कमिटमेंट का उदाहरण देता है, जिसमें नए इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स स्थापित करने के लिए थ्रेशहोल्ड सिग्नेचर स्कीम और ट्रस्टेड एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट जैसी कटिंग एज टेक्नोलॉजीज को शामिल किया गया है। बिटगेट के MPC वॉलेट एड्रेसेस डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग
होमोमॉर्फिक एन्क्रिप्शन और TEE का लाभ उठाकर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स में एक आदर्श बदलाव पेश करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग विफलता के सिंगल पॉइंट के जोखिम को समाप्त करती है, जिससे वॉलेट का रेजिलियंस मजबूत होता है। होमोमॉर्फिक एन्क्रिप्शन एक्स्ट्रा लेयर ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी प्रदान करते हुए प्राइवेट कीज को उजागर किए बिना सिक्योर ट्रांजैक्शंस सुनिश्चित करता है। TEE बिटकेट के MPC वॉलेट को मजबूत करता है, हार्डवेयर सिक्योरिटी को बढ़ाता है और यूजर्स को उनके डिजिटल एसेट की सुरक्षा में विश्वास दिलाता है। अमेरिका में लीडिंग बिटकॉइन माइनिंग फर्म कोर साइंटिफिक ने रीऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस के बाद नास्डैक स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर्स को फिर से लिस्ट किया है, जिससे उनका डेट $400 मिलियन कम हो गया है। बिटकॉइन की कीमतों में गिरावट और पावर कॉस्ट में वृद्धि के कारण कंपनी ने दिसंबर 2022 में बैंक्रप्सी के लिए आवेदन किया। रीलिस्ट होने वाले वॉल स्ट्रीट और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की ओर से बिटकॉइन माइनिंग में नई रुचि के साथ मेल खाता है। बिटकॉइन 2023 में 150% बढ़ गया, $100,000 से अधिक के सर्वकालीन उच्च स्तर पर पहुंच गया। बिटकॉइन माइनिंग की मांग भी बढ़ गई है, क्योंकि अधिक माइनर्स नए बिटकॉइन के लिमिटेड सप्लाई के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। कोर साइंटिफिक ने अपने सीनियर सिक्योर्ड नोट होल्डर्स के साथ उनके डेट को इक्विटी में बदलने, कंपनी की बैलेंस शीट से $400 मिलियन का डेट खत्म करने और एक नई क्रेडिट सुविधा और प्रोजेक्टेड ऑपरेटिंग कैश फ्लो प्रदान करने के लिए एक समझौता किया है। उम्मीद है कि दोबारा लिस्ट होने से मार्केट में कंपनी की विजिबिलिटी और क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, अधिक इन्वेस्टर्स और कस्टमर्स आकर्षित होंगे। स्वॉन बिटकॉइन एक वित्तीय सेवा फर्म ने अपनी बिटकॉइन माइनिंग बिजनेस यूनिट स्वॉन माइनिंग लॉन्च की है, जिसकी कंप्यूटिंग शक्ति पहले से ही 160 मेगावाट या 4.5 एक्सा हैशेस पर सेकंड है। ये यूनिट पिछले साल की गर्मियों से चालू है और संस्थागत निवेशकों द्वारा अब तक $100 मिलियन से अधिक का वित्त पोषण किया जा चुका है। कंपनी अपने परिचालन का विस्तार करने के लिए और अधिक पूंजी जुटाने की योजना बना रही है। नई यूनिट का टाइमिंग महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिटकॉइन होल्डिंग इवेंट के कारण इस वर्ष माइनिंग इंडस्ट्री अधिक प्रतिस्पर्धी बनने जा रही है, जिससे माइनिंग रिवॉर्ड्स आधे से कम हो जाएंगे। स्वॉन माइनिंग का लक्ष्य मार्च तक अपनी कंप्यूटिंग शक्ति को 44% या 8 एक्सा हैशेस पर सेकंड तक बढ़ाना है और उसने पहले ही आवश्यक माइनिंग रिग खरीद और वितरित कर दिए हैं। OKX ने 26 फरवरी 2024 से अपने बिटकॉइन माइनिंग पूल उत्पादों और संबंधित सेवाओं को पूरी तरह से बंद करने की घोषणा की है। ये बिटकॉइन माइनर्स के लिए एक चुनौतीपूर्ण समय है, क्योंकि बिटकॉइन की कीमत में गिरावट के कारण प्रॉफिटेबिलिटी में गिरावट आई है। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज ने इस निर्णय के लिए प्राइमरी ड्राइवर के रूप में बिजनेस एडजस्टमेंट्स का हवाला दिया। 26 जनवरी 2024 से नई माइनिंग सेवाओं के लिए रजिस्ट्रेशन रोक दिया गया है, जबकि मौजूदा उपयोगकर्ताओं को 25 फरवरी तक काम करने की अनुमति दी गई है। OKX जैसे प्रमुख खिलाड़ियों द्वारा माइनिंग गतिविधियों में रुकावट से नेटवर्क डिफिकल्टी में कमी आ सकती है, जिससे अस्थायी रूप से ही सही छोटे माइनर्स के लिए माइनिंग थोड़ी अधिक सुलभ हो जाएगी। प्रस्ताव की समीक्षा के लिए अधिक समय की आवश्यकता के कारण SEC ने इथेरियम ETF में स्पॉट के लिए ब्लैकरॉक के प्रस्ताव में देरी की है। SEC ने उठाए गए मुद्दों पर विचार करने के लिए प्रस्तावित नियम परिवर्तन पर कार्रवाई के लिए एक लंबी अवधि निर्धारित की है। ये देरी SEC द्वारा 250 डेज की विंडो के दौरान उपयोग की जा सकने वाली कई दरों में से पहली है। ब्लैकरॉक ने पिछले साल के अंत में अपने स्पॉट इथेरियम ETF, जिसे iShares इथेरियम ट्रस्ट के नाम से जाना जाता है, के लिए आवेदन किया था और सिमिलर इंटरेस्ट वाले अन्य इंस्टीट्यूशंस में शामिल हो गया था। ब्लूमबर्ग इंटेलिजेंस ETF विश्लेषक जेम्स सेफर्ट को उम्मीद है कि SEC अपनी देरी की रणनीति जारी रखेगा, जैसे कि उसने पिछले साल बिटकॉइन ETF के साथ किया था। ब्लूमबर्ग एरिक बाल्चुनास का मानना है कि नियामक मई में सभी आवेदनों के लिए अंतिम निर्णय ले सकता है, क्योंकि अधिकांश आवेदकों के पास मई, जून और अगस्त की समय सीमा है। गूगल 29 जनवरी 2024 के बाद हाउसहोल्ड्स में बिटकॉइन ETF विज्ञापन पेश कर रहा है, जिसका पहला सेट अमेरिका में लॉन्च किया जाएगा। नीति का उद्देश्य क्रिप्टो करेंसी प्रमोशन मापदंडों और दिशा निर्देशों को स्पष्ट करना है। 29 जनवरी से बिटकॉइन ETF संबंधित विज्ञापन गूगल विज्ञापनों के रूप में दिखाई देंगे, जिसके लिए विज्ञापन दाताओं को स्थानीय नियमों का पालन करना होगा। गूगल विज्ञापन वैश्विक स्तर पर 90% लोगों तक पहुंचता है। शीर्ष स्थान वाले विज्ञापनों की औसत क्लिक थ्रू दर 7.94% है। विज्ञापन समूहों को डेमोग्राफिक्स, हैबिट्स, इंटरेस्ट, रिसर्च प्रोजेक्ट्स और पिछले इंटरैक्शन के आधार पर लक्षित किया जा सकता है। इस
इस व्यापक पहुंच से बिटकॉइन ETF की सामान्य जागरूकता बढ़ेगी, जिससे वे डे ट्रेडर्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स दोनों से परिचित हो जाएंगे। हाल ही में लॉन्च किए गए स्पॉट बिटकॉइन ETF का समूह 11 जनवरी को ट्रेड के लिए खुलने के लिए पहली बार संयुक्त नेगेटिव फ्लो का अनुभव कर रहा है। ब्लूमबर्ग इंटेलिजेंस के विश्लेषक जेम्स सेफर्ट ने $158 मिलियन के नेट आउटफ्लो की सूचना दी, जिसमें सभी स्पॉट ETF द्वारा रखे गए कुल बिटकॉइन लगभग 649,000 हैं, जो लगभग 11,000 टोकन की गिरावट है। इसी के साथ वास्तविक नेगेटिव फ्लो देखने वाले एकमात्र फंड GBTC था, जिसके ट्रस्ट में कुल बिटकॉइन गिरकर 523,516 हो गया। ब्लैक रॉक की IBIT और फिडेलिटी की FBTC 40,000 से अधिक बिटकॉइन रखते हुए और प्रबंधन के तहत संपत्ति में $2 बिलियन के साथ आगे चल रही है। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3.TV और ज्यादा जानकारी और स्टोरीज के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3verstv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें।